सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 18 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 17 में हमने देखा था केविन मिस्टर एंड्रू से कहता है कि जेनी के इसमें कोई भी गलती नहीं है, बल्कि आपकी वजह से जेनी ने कितना गुस्सा है। आपने हमेशा जेनी के साथ बुरी तरह से बर्ताव किया। ये सुनकर मिस्टर एंड्रू गुस्से मार्क बबूले हो जाते हैं और वो केविन को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और यहीं से ये एपिसोड 18 कंटिन्यू हो जाती है। मिस्टर एंड्रू के मारने के बावजूद केविन उन्हें बहुत कुछ बोल रहा होता है जो जेनी से देखा नहीं जाता, बल्कि वो केविन से ही लड़ने लगती है। दरअसल केविन के कहने से मिस्टर एंड्रू भी समझ रहे हैं कि उन्होंने जेनी के साथ बहुत गलत किया, इसीलिए उन्हें काफी बुरा लग रहा होता है जो जेनी से देखा नहीं जाता। इसीलिए वो केविन से लड़ जाती है। अगले दिन जेनी आर्ट गैलरी के इनॉग्रेशन के लिए तैयारी कर रही होती है और कब शाम हो गई जेनी को ये पता ही नहीं चला। जेनी काफी थक चुकी होती है, इसीलिए वो वहीं पर सो जाती है। जेनी जब गहरी नींद में होती है तब उसे काफी ठंड लग रही होती है और उसी वक्त वहां पर केविन आ जाता है जो जेनी को एक जैकेट से कवर कर देता है। और जब जेनी की आंख खुलती है तो उसे ये देखकर काफी हैरानी होती है कि ये किसने किया। अगले दिन मिस्टर विलियम मिस्टर एंड्रू को एक ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। मिस्टर एंड्रू उस ब्लूप्रिंट को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो मॉडल बहुत अच्छा होता है। वो मिस्टर विलियम से सवाल करते हैं ये ब्लूप्रिंट किसने बनाया है। तब मिस्टर विलियम जवाब देते हैं कि केविन ने इसे बनाया है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि केविन का इरादा आपके ब्लूप्रिंट को कॉपी करने का था। अगर सच में ऐसा था तो वो ये ब्लूप्रिंट क्यों बनाता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप केविन के ब्लूप्रिंट को दोबारा से जज करें। मिस्टर एंड्रू उनकी बात मान जाते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर विलियम केविन को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो केविन से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, नहीं तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन केविन उनकी मदद लेने से मना कर देता है। मिस्टर विलियम कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो केविन को ये भी बताते हैं कि मिस्टर एंड्रू को तुम्हारा मॉडल बहुत पसंद आया, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ये प्रोजेक्ट जीत लिया है, लेकिन ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। ये सुनकर केविन हैरान हो जाता है। केविन को ये जानकर काफी खुशी होती है। मिस्टर विलियम केविन को अपने फार्म हाउस में इनवाइट करते हैं ताकि केविन कुछ दिनों तक वहीं पर रेस्ट करे, क्योंकि इतने दिनों में केविन ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी परेशानी को फेस किया है। केविन भी उनकी बात मान जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर विलियम चिल्ड्रन आर्ट गैलरी को विजिट करते हैं क्योंकि आज इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। सभी लोगों को ये आर्ट गैलरी बहुत पसंद आता है। तभी वहाँ पर जेनी के डैड आ जाते हैं। जेनी को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि उसके डैड उसके अचीवमेंट को देखने आए हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनी और उसके डैड साथ में बातें कर रहे होते हैं तब जेनी के डैड कहते हैं मैंने वो बेसमेंट सिर्फ इसलिए बंद किया क्योंकि मैं तुम्हें दुखी होते हुए नहीं देख सकता था। मैं चाहता था कि तुम इस हादसे को भूल जाओ। मैं हमेशा तुम पर सिर्फ इसलिए गुस्सा किया करता था क्योंकि तुम भी अपनी मॉम की तरह काम करना चाहती थी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे होते हुए तुम्हें काम करना पड़े। मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ होती है। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं तुम्हारी मॉम से करता था। ये सुनकर जेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर पहली बार वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और दूर से ही केविन उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। केविन को ये देखकर काफी खुशी होती है कि जेनी और उसके डैड के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अगले दिन मिस्टर विलियम जेनी से कहते हैं अगर तुम केविन के साथ ब्रेकअप करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम केविन को एक और मौका देना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैंने केविन को अपने फार्म हाउस में बुलाया है, तुम उससे मिलकर सब कुछ ठीक कर सकती हो। दरअसल मिस्टर विलियम चाहते हैं कि केविन और जेनी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जेनी केविन से मिलने से मना कर देती है क्योंकि केविन ने उसे खुद बताया था कि उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद जब जेनी और उसके डैड साथ में फ्रूट्स खा रहे होते हैं तब उन्हें जेनी को देखकर हंसी आ रही होती है क्योंकि जेनी के ये बचपन की आदत है कि वो एप्पल को बड़े पीसेस में खाती है। तभी उन्हें एक बात याद आती है जिससे वो पहले हैरान हो जाते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। वो जेनी को बताते हैं केविन ने सैम गुज्जी का ब्लूप्रिंट कॉपी नहीं किया था, बल्कि उसने तुम्हारी इस प्यारी सी आदत को अपने मॉडल में इस्तेमाल किया। ये सुनकर जेनी हैरान हो जाती है। तब जेनी को याद आता है कि उसने केविन को एक गिफ्ट दिया था
जो बिल्कुल इस एप्पल की तरह था। जेनी समझ जाती है कि उससे गलती हुई है, उसने केविन को कितना गलत समझा। इसीलिए जेनी केविन से मिलने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ केविन जब फार्म हाउस में होता है तब उस वक्त केविन को बहुत तेज फीवर हो जाता है और तभी वहां पर एमी आ जाती है जो केविन की केयर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन केविन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन एमी के फोर्स करने पर केविन अपने कार में चला जाता है, जिससे एमी को बहुत दुख होता है कि केविन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी वहां पर जेनी आ जाती है। उसे एमी को यहाँ देखकर हैरानी होती है। जेनी एमी से सवाल करती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तब एमी जवाब देती है कि मैं यहाँ पर केविन से मिलने आई थी और वैसे भी तुम्हारे और केविन के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जेनी कहती है, मेरे और केविन के बीच तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर एमी को बहुत गुस्सा आता है। वो जेनी से कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती हो। जेनी कहती है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह मानती थी। एमी कहती है, मैंने सिर्फ अच्छा बनने का नाटक किया ताकि मैं तुम्हारे घर में रह सकूं। जेनी कहती है, मैं जब भी मुसीबत में होती थी तब तुमने मेरी मदद की, तुमने हर मोड़ पर मुझे सहारा दिया और तुम कहती हो कि तुमने अच्छा बनने का नाटक किया, तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर एमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एमी कहती है, ये बिल्कुल झूठ है, वो सब कुछ एक नाटक था। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे वो सब नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिला। तब जेनी कहती है, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम उसे कहीं और ढूंढती रही, तुमने कभी भी अपने आप को पहचाना ही नहीं। ये कहकर जेनी चली जाती है और एमी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। दरअसल जेनी यहाँ पर यह बताना चाहती है, पहले एमी बहुत अच्छी थी, उसने हर मोड़ पर जेनी का साथ दिया और उसके पास स्टीव भी था जो उसे दुनिया की हर खुशी दे सकता था। लेकिन फिर भी एमी स्टीव को छोड़कर केविन के पीछे भागने लगी, जिससे एमी ने वो सब कुछ खो दिया जो उसे मिल सकता था। जेनी केविन को बहुत ढूंढ रही होती है, लेकिन जेनी को केविन कहीं भी नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए वापस बाहर आती है। तब एमी जेनी को बताती है कि केविन की तबीयत बहुत खराब है और वो अभी अपनी कार में है। ये कहकर एमी चली जाती है। जेनी जब केविन के पास जाती है तब उस वक्त केविन की हालत बहुत खराब होती है जो जेनी से देखा नहीं जाता, इसीलिए वो केविन को घर के अंदर लेकर आती है। जेनी केविन का बहुत ध्यान रखती है, जिससे कुछ ही देर में केविन अच्छा फील करने लगता है। हालांकि जेनी केविन की केयर कर रही होती है, लेकिन फिर भी केविन पुरानी बातों को याद करके परेशान हो जाता है, इसीलिए वो जेनी से जाने के लिए कहता है। हालांकि जेनी केविन को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन केविन के इस बर्ताव से जेनी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जाने लगती है। तभी केविन जेनी को कस के पकड़ लेता है और उसे जाने से मना करता है। दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेनी कहती है, चाहे तुमने मेरा कितना भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन फिर भी मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। और आखिरकार केविन और जेनी कितने दिनों के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसी तरह से ये रात बीत जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि केविन और जेनी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। केविन जेनी को समझाता है, जो कुछ भी तुम्हारी मॉम के साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जेनी भी केविन की बात समझ जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कुछ देर बाद जब केविन और जेनी सैंगोजी के बाहर खड़े होते हैं तब जेनी के डैड उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। वो केविन से सवाल करते हैं, क्या तुमने ब्लूप्रिंट चुराया था? केविन हाँ में जवाब देता है। जेनी के डैड एक और सवाल करते हैं, क्या तुमने सैंगोजी में आने के लिए जेनी का इस्तेमाल किया? केविन जवाब देता है, हाँ ये सच है, मैंने सैंगोजी में आने के लिए जेनी का इस्तेमाल किया, लेकिन उस वक्त मुझे मेरी कंपनी और मेरे स्टाफ को बचाने का कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं जेनी से प्यार करने लगा हूँ, तब मैंने अपना इरादा बदल दिया और एक नए मॉडल पर काम करने लगा। ये सुनकर जेनी के डैड एक आखिरी सवाल करते हैं, तुम्हें जेनी में क्या बातें अच्छी लगती हैं? तब केविन जवाब देता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं जेनी से कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर जेनी के डैड को केविन की ईमानदारी और उसकी सच्चाई पर भरोसा हो जाता है
और उन्हें भी यकीन हो जाता है कि केविन हमेशा जेनी को खुश रखेगा। इसीलिए जेनी के डैड उन दोनों के रिश्ते को अपना लेते हैं। कुछ देर बाद जब सभी लोग केविन के ऑफिस में पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वहां पर केविन की मॉम आ जाती है। थोड़ी देर बाद जेनी और केविन की मॉम एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। केविन की मॉम कहती है कि भले ही केविन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वो जेनी को बताती हैं कि केविन कभी भी अपनी परेशानियों के बारे में मुझे नहीं बताता, जिससे मैं कभी भी केविन की मदद नहीं कर पाती हूँ। ये सुनकर जेनी कहती है केविन आपसे बहुत प्यार करता है, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, और शायद अगर मेरी मॉम भी जिंदा होती तो मेरा और उनका भी ऐसा ही रिश्ता होता। ये सुनकर केविन की मॉम को काफी दुख होता है। जेनी कहती है मैं आपके साथ में ऐसा ही रिश्ता बनाना चाहती हूँ जैसा आपका और केविन का है। ये सुनकर केविन की मॉम जेनी को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करती है, और इसी तरह से ये रात बीत जाती है और वो दिन आ जाता है जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। टैमा सेंटर के प्रोजेक्ट का विनर अनाउंस करने का दिन। स्टीव सभी लोगों को अपना मॉडल दिखाता है जो काफी अच्छा होता है, और जब केविन की बारी आती है तो वो सभी लोगों को अपना मॉडल दिखाता है जो एक एप्पल टाउन है। वो बहुत ही अच्छा होता है। जिसके बाद मिस्टर विलियम विनर का नाम अनाउंस करते हैं जो केविन होता है। केविन और बेन बहुत खुश होते हैं। मिस्टर एंड्रू भी केविन के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वहां मिस्टर वेन को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो गुस्से में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्टीव की मुलाकात जेनी से होती है, तब वो जेनी से कहता है जब केविन बाकी चीजों में परेशान था तब उस वक्त मैंने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया, लेकिन फिर भी मैं केविन से हार गया। ये कहकर स्टीव चला जाता है, और जब केविन वहां पर आता है तब केविन और जेनी बहुत खुश होते हैं। रात को केविन के ऑफिस में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, और हमेशा की तरह जेनी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, और बेचारे केविन को उसे कैरी करके लाना पड़ता है। और जब जेनी के डैड उसे कैरी करने की कोशिश करते हैं तब वो जेनी को उठा भी नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही भारी होती है। कुछ देर बाद जेनी के डैड केविन से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जेनी का ध्यान अच्छे से रखोगे। मैं इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ क्योंकि अभी भी वहाँ पर कुछ काम बाकी है, लेकिन अगर तुमने कभी भी जेनी का दिल दुखाया तो मैं तुम्हारी कब्र यही खोद दूंगा। केविन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जेनी का ध्यान अच्छे से रखूंगा। अगले दिन केविन और जेनी साथ में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं और साथ में कुछ अच्छे पल बिता रहे होते हैं। केविन मिस्टर विलियम से शुक्रिया कहता है क्योंकि उनके बिना ये सब नहीं हो पाता। मिस्टर विलियम भी उन दोनों के लिए काफी खुश होते हैं। केविन स्टीव से भी मिलने जाता है क्योंकि स्टीव अब चाइना जा रहा है और शायद वो कभी लौटे भी ना। स्टीव केविन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि जल्द ही केविन और जेनी की शादी होने वाली है। वहाँ सोफी को एक बेबी होने वाला है। यहाँ हम पहली बार सोफी के हस्बैंड को देखते हैं। बेन तो उसे देखकर डर ही जाता है, और यहाँ जेरी और जूली अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अब काफी खुश हैं। और यहाँ बेन और एमी अभी भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेन और एमी को कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलता, तो वो दोनों एक साथ ड्रिंक कर लगते हैं। बेन एमी को बताता है मैं हमेशा ही चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। ये सुनकर एमी को एक आइडिया आता है, जिसके बाद बेन और एमी तय करते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे को डेट करेंगे। और वहाँ केविन और जेनी अब एक साथ सैन जोसे में रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और यहीं पर ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।